जिला जौनपुर के मड़ियाहू क्षेत्र से एक बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। आज शनिवार शाम पटाखा बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। मकान में विस्फोट होने के कारण 2 बच्चे समेत 6 लोग झुलस गए, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उपचार तो चल रहा है, लेकिन झुलसे लोगों में एक की हालत बहुत ही गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील मड़ियाहू स्थित कोतवाली क्षेत्र के भंडरिया टोला पाही में एक मकान में पटाखे बनाने का काम चल रहा था, जिसमें अचानक विस्फोट होने से मकान की दीवार ही भरभराकर गिर गई। पटाखा बना रहे 2 बच्चे सहित परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव कार्य कराते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया है। मिली जानकारी के अनुसार तहसील मुख्यालय स्थित भंडरिया टोला के गनी बस्ती में मुस्तारक अहमद नामक व्यक्ति के घर परिवार के लोग बिना लाइसेंस के ही पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। स्टोव से लेई पकाते समय अचानक चिंगारी निकली और बड़ी दुर्घटना हो गई। इस आगजनी में मकान की दीवार गिरने से छत भी गिर गई, जिससे लोग बहुत ज्यादा घायल हो गए। सीओ मड़ियाहू के अनुसार घटना स्थल के आसपास घनी आबादी है और मुस्तारक के भाइयों का परिवार रहता है। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। मौके पर उप जिलाधिकारी अर्चना ओझा सहित सीओ एवं थाने की फोर्स पहुंचकर राहत कार्य कराया है। अग्निशमन अधिकारी कमलेश सिंह के अनुसार मड़ियाहू तहसील मुख्यालय सहित पूरे इलाके में एक भी लोग को अस्थायी लाइसेंस पटाखा बेचने तक का जारी नहीं किया गया है। इसके बाद भी यहां पर पटाखा बनाया जाना जांच का विषय बन गया है। आखिर किसके सहमति से यहां पर पटाखा बनाया जा रहा है? देखिए मड़ियाहू जौनपुर से वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। बना रहे थे चिपकाने के लिए लिफाफा, तो हम वही देख के बाहर जा रहे विस्फोट होने लगा, पटाखा विस्फोट होने लगा कि गैस उसमें तो घर गिर गया, कुछ दिखाइए नहीं दे रहा। क्या आपका नाम क्या बेटा? नसीम है। हेलो। जब पूछने का उद्देश्य बस इतना है बेटा, सुनो, कोई अंदर है तो नहीं जिससे वहाँ कोई बचाव कार्य किया जा सके। ऐसा तो हम लोग छोड़ के आपकी पत्नी? हमारी पत्नी, हम और हमारे 4 पत्नी का नाम क्या है? और 4 बच्चे? 5 भाई कल्लू है एक और एक। कल्लू तो भतीजा है। कल्लू का भतीजा है। उसी घर में रहते हैं? उसी घर में? मतलब घर वही है। घर वही है ना। तो 5 भाई में कौन कौन निकाले? 4 लोग। फिरोज, पिंटू, मुस्ताक, इम्तियाज। फिरोज, पिंटू, पुत्रगढ़ बाबू, वो लाला। हाँ, इम्तियाज। इम्तियाज एक नाम लाला। एकदम रिलैक्स होकर बताइए। जानकारी ली जा रही है कि अगर कोई ऐसा वहाँ व्यक्ति हो जिससे बचाव में उसको शामिल। बाबू। आप लोग 4 भाई हैं? 4 यहाँ है। हाँ, कौन भैया? वही लड़के उसमें जो आग वगैरह लगी और उससे जो है हादसा हुआ है। इसमें जो प्राप्त अभी सूचना है और मौके पर जो अभी बात हुई है स्थानीय लोगों से, तो 5 लोग उसमें अभी घायल हैं। इसमें एक बच्चा भी है छोटा
और घायलों का इलाज जो है स्थानीय अस्पताल और हॉस्पिटल में चल रहा है। कोई कैजुअलिटी सर? अभी कोई कैजुअलिटी अभी तो कोई ऐसी सूचना नहीं है जो पता चला है यहाँ पे। और सर मड़ियाहू कस्बे के अंदर इतनी घनी आबादी में ये स्टॉकेज था, क्या यहाँ प्रशासन की जानकारी नहीं थी? क्योंकि पहले से लाइसेंस है उसका जो है, अब ये तो जो अगर पहले से चूँकि किसी के पास लाइसेंस है तो आबादी देखने से ही लग रही है कि अभी जल्दी में बनी है। लाइसेंस तो उसका पहले से है, कोई अब से तो नहीं, 2017 से लाइसेंस है। 2009 में इससे पहले मड़ियाहू कस्बे के मिर्गाहा वार्ड में एक बार इससे भी बड़ी घटना घट चुकी है। क्या मड़ियाहू पुलिस को इसकी जानकारी है? देखिए, घटना कोई भी अगर इस तरह की अगर होती है तो वो जो उसको डील कर रहे हैं उनकी लापरवाही से होती है। और इसमें जो भी मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इसमें हमारा तो कहना यही है कि पूरे प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। और इसमें हम जो अन्य इस तरह के स्टॉकिस्ट वगैरह उनको भी हम जांच करवा करके दिखवाएंगे। इस घटना के बाद जो स्टॉकिस्ट है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो नियम संगत कार्रवाई वो की जाएगी। सर, ये जो भंडरिया टोला में हादसा हुआ है, क्या मामला है, जरा मामले पर प्रकाश डालिए सर। कस्बा मड़ियाहू के भंडारी टोला में एक इम्तियाज़ सनाब बाबू खां के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है। इसने पटाखे बेचने के लिए कुछ पटाखे लाके अपने घर पे रख दिया था। उस पर इसका बड़ा भाई मुश्ताक गैस में कुछ लेई वगैरह बना रहा था। वो कहीं लापरवाही से आग पटाखे तक पहुँच गए, पटाखों में विस्फोट शुरू हो गया। विस्फोट की आवाज़ सुनते घर के 30-35 लोग इस घर पे रहते हैं, सभी लोग बाहर निकल गए। उस पर 2 व्यक्ति इंजर्ड हो गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए हुए, मुश्ताक और उसकी बहू है गुड़िया जी। और बाकी 2 छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत नॉर्मल इंजरी आई है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है कि मकान की छत गिर गई है, अगल बगल के मकान भी सुरक्षित हैं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई इसमें, 2 इंजर्ड हैं। सर, ये इतनी घनी आबादी में क्या पटाखे का गोडाउन होना और क्या प्रशासन के संज्ञान में था? नहीं, एक्चुअल लाइसेंस ही है, ये चेकिंग की भी जाती रही, लेकिन ये अभी इसने बताया कल ही लाया है, ये कल पटाखे खरीद के लाया है। और उसके बाद इसको जो है जहाँ पर जगह निर्धारित हुई वहाँ अपना ही सेटल करता है उसको। अच्छा सर, मतलब ये शिफ्ट करने वाले थे यहाँ से, कल ही लाए हैं? हाँ, कल ही लाए हैं। मतलब प्रशासन को जानकारी थी कि ये गोडाउन करते हैं? नहीं, गोडाउन की जानकारी नहीं है, गोडाउन नहीं करते हैं, ये पटाखे लाके बेचते हैं, बाहर से लाके। यहाँ कोई पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं, केवल बेचने का है। ये थोड़ा पहले यहाँ रखते थे, पहले यहाँ। क्या कोई अभी भी मलबे में दबा हुआ है? नहीं, अब उनके घर वालों से बात हुई, अब घर में कोई है नहीं और पूरा तलाश भी कर लिया गया, कोई। थैंक यू सर, धन्यवाद। मड़ियाहू के भंडारी टोला में एक इम्तियाज़ सनाब बाबू खां के पास पटाखे बेचने का लाइसेंस है। इसने पटाखे बेचने के लिए कुछ पटाखे लाके अपने घर पे रख दिया था। उस पर इसका बड़ा भाई मुश्ताक गैस में कुछ लेई वगैरह बना रहा था। वो कहीं लापरवाही से आग पटाखे तक पहुँच गए, पटाखों में विस्फोट शुरू हो गया। विस्फोट की आवाज़ सुनते घर के 30-35 लोग इस घर पे रहते हैं, सभी लोग बाहर निकल गए। उस पर 2 व्यक्ति इंजर्ड हो गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए हुए, मुश्ताक और उसकी बहू है गुड़िया जी। और बाकी 2 छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत नॉर्मल इंजरी आई है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है कि मकान की छत गिर गई है, अगल बगल के मकान भी सुरक्षित हैं, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई इसमें, 2 इंजर्ड। सर, ये इतनी घनी आबादी में क्या पटाखे का गोडाउन होना और क्या प्रशासन के संज्ञान में था? नहीं, एक्चुअल लाइसेंस ही है, ये चेकिंग की भी जाती रही, लेकिन ये अभी इसने बताया कल ही लाया है, ये कल पटाखे खरीद के लाया है। और उसके बाद इसको जो है जहाँ पर जगह निर्धारित हुई वहाँ अपना ही सेटल करता है उसको। अच्छा सर, मतलब ये शिफ्ट करने वाले थे यहाँ से, कल ही लाए हैं? हाँ, कल ही लाए हैं। मतलब प्रशासन को जानकारी थी कि ये गोडाउन करते हैं? नहीं, गोडाउन की जानकारी नहीं है, गोडाउन नहीं करते हैं, ये पटाखे लाके बेचते हैं, बाहर से लाके। यहाँ कोई पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं, केवल बेचने का है। ये थोड़ा पहले यहाँ रखते थे, पहले यहाँ। क्या कोई अभी भी मलबे में दबा हुआ है? नहीं, अब उनके घर वालों से बात हुई, अब घर में कोई है नहीं और पूरा तलाश भी कर लिया गया, कोई। थैंक यू। कैजुअलिटी का सब कोई बात नहीं, अभी कैजुअलिटी वाली कोई बात नहीं है। बस खाली वही 4-5 लोग ये घायल हुए हैं और संज्ञान में आया है कि इनके घर में इनके द्वारा आतिशबाजी का भंडारण किया गया था। और यहाँ पर जनपद में कुल जितने लाइसेंसी हैं उसमें से 73 लाइसेंसी को डीएम साहब द्वारा उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जो घनी आबादी के मध्य हैं और थे आज जिनके नाम लाइसेंस है उनकी डेथ हो गई है। ऐसे 73 लाइसेंस धारकों के लाइसेंस को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर दुर्घटना हुई है यहाँ पर इनके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था और न इन्हें कोई लाइसेंस दिया गया था।
और यहाँ पर कोई वैध लाइसेंस ही नहीं है। सर, इस घटना के बाद मनियाहू प्रशासन या जिले की प्रशासन कुछ एक्टिवेट करेगी? जी नहीं, पूरा इसके पहले से करीब पिछले 1 सप्ताह से पुलिस और फायर सर्विस सभी लोग निरंतर क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों में ये चेकिंग अभियान चला रहे हैं कि कहीं कोई अवैध भंडारण न किया जाए। इसके बावजूद कहीं अगर कोई रखा है तो जैसे स्थिति प्रकाश में आती है उसे कार्रवाई की जा रही है। सर, घनी आबादी के बीच में इस तरीके का ऑपरेशन हो रहा था, तो इस बारे में शासन प्रशासन को कोई जानकारी नहीं थी? देखिए, जनपद में एक भी आतिशबाजी बनाने के लाइसेंस किसी को निर्गत नहीं किए गए। कोई भी आतिशबाजी निर्माण करने का लाइसेंस किसी को निर्गत नहीं किया गया है। अब इसके बावजूद कहीं घनी आबादी में आतिशबाजी का समय है, ये दीपावली का त्यौहार चल रहा है, इसमें प्रायः लोग खरीद करके दुकान लगाने के लिए ही और त्यौहार के लिए खरीद के दुकान लगाने के उद्देश्य से रखते हैं। अब इसमें अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो वो दुर्घटना ही है और प्रशासन तो अपने स्तर से कार्रवाई कर ही रहा है। सर, पिछले कई सालों से ये यहाँ चल रहा था, क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी? अब ऐसी जानकारी यहाँ की तो नहीं थी किसी को। अब कई सालों की बात तो बिल्कुल नहीं। सर, मनियाहू कस्बे में एक बार पहले 2009 में भी हो चुका है ऐसा हादसा। जी, 2009 में मिर्दहा वार्ड में हो चुका है एक बार बहुत बड़ा हादसा इसी तरीके से। ये 2009 में हुआ था घटना। 17 तो देखिए पुलिस के पास जितनी उनके स्रोत हैं, जितने संसाधन हैं, अपने तरीके से पता करती ही है। अब 2009 से अभी तक तो ऐसी कोई दोबारा नई घटना घटित हुई थी। इस बार ये घटना घटित हुई है, इसके संदर्भ में जो भी थाने से महज 5 किलोमीटर दूरी पे है, इतनी बड़ी घनी आबादी में चला था, क्या पुलिस को नहीं पता था ये? अब ये भी जांच का विषय है ना कि ये निर्माण हो रहा था कि ये आतिशबाजी क्रय करके इन्होंने भंडारण कर रखा था, क्योंकि निर्माण का कोई लाइसेंस तो था नहीं किसी के पास। अब अगर कोई निर्माण कर रहा था या कोई आतिशबाजी रेडीमेड, यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि रेडीमेड आतिशबाजी वहाँ पड़ी हुई है, रेडीमेड आतिशबाजी ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, तो अब उसके जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो वहाँ निर्माण के फलस्वरूप घटना हुई है अथवा रेडीमेड आतिशबाजी भंडारण किया गया था। तो इस समय हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और युवा तेज तर्राक नेता राजवीर यादव भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मौके पर घटनास्थल पर हैं। कुछ मैं उनसे कहना चाहूँगा, कुछ उनसे पूछना चाहूँगा कि सर ये बताइए कि आज ये मनियाहू नगर के भंडरिया टोला में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इसमें आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? देखिए, अब ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ गलती परिवार वालों की रही होगी, तो ये हादसा घटित हुआ है। और मैं भगवान से दुआ करूंगा सभी लोग सही सलामत रहें, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं और 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन को, जिन्होंने बड़ी ही मशक्क़त से, बहुत सूझबूझ से अच्छा काम करके सबको रेस्क्यू करके सबको बचाए हैं। और बहुत धन्यवाद अपने मनियाहू विधानसभा प्रशासन के सभी जितने भी पुलिसकर्मी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। नहीं सर, आपने तो प्रशासन को बधाई दे दिया, लेकिन ये बताइए इतनी आबादी में और ऐसे पटाखों का गोदाम होना, क्या मनियाहू प्रशासन को इसकी भनक थी कि नहीं? ये तो भाई प्रशासनिक मामला है, ये प्रशासन वाले जाने। अब इसकी जानकारी तो जो भी हो सकेगी प्रशासन जाने यहाँ की, इसके बारे में हम कैसे आपको बता सकते हैं? मतलब ये जांच का विषय? जी जी बिल्कुल जांच का विषय है। तो आपने सुना, हमने राजवीर यादव भाई से बात किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ की प्रशासन बहुत एक्टिव थी, मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करके सभी को बचा लिया गया। जो 5 लोग घायल हुए हैं, जले हैं, उनका उचित इलाज चल रहा है, जिसमें 2 लोगों का जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आप हमसे जुड़े रहिए, यहाँ की पल पल की अपडेट देता रहूँगा। समय मनियाहू नगर के भंडरिया टोला में उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक आतिशबाजी स्टॉक में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें दो लोग काफ़ी गंभीर है, जिनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, और 2 बच्चे और 1 एडल्ट यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो हमारे बीच आप देख रहे हैं कि हमारे मनियाहू के यशस्वी विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी के पुत्र सात्विक जी उपस्थित हैं। मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा। सर, जैसे आज ये मनियाहू कस्बे में इतना बड़ा घटना हुआ है और इतनी घनी आबादी के बीच में पटाखों का स्टॉक होना क्या उचित था? क्या मनियाहू प्रशासन के इसमें हीला हवाली दिख रही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो जांच का विषय है और ये तो बहुत ही दुखद है। और ये मुझे लगता है कि जब से मनियाहू नगर पंचायत बना है तब से पहली बार ऐसा घटना हो रही है, और इस पर जांच की जाएगी। अगर ऐसे कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग भी इसमें घायल हुए हैं वो ठीक से स्वस्थ होकर अपने घर वापस आ जाएं। सही काम है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।